हाय, हेलो, नमस्कार, नमस्ते टू ऑल माय फ्रेंड्स। मैं प्रीति, आप लोगों का स्टोरी टेलर। और आप जो ये कहानी सुन रहे हैं इसका नाम है लव एंड वार। सो बिना कुछ देर किए कहानी शुरू करते हैं। कहानी का पिछला पार्ट जहाँ पर ख़त्म हुआ था वो यही था कि अक्सरा मेघा को रोड पे मतलब उसको उस खुद के साथ ही ऑफिस में ले जा रहा था, लेकिन ऑफिस में पहुंचने की थोड़ी देर पहले ही उसे रोड पर ही वो उतार देती है कि यहाँ से तुम पैदल जाओ, क्योंकि मैं नहीं चाहती कि कोई देखे कि तुम मेरे साथ आ रही हो। ये बोल के वो मतलब उसे उतार देती है और अक्सरा वहाँ से चली जाती है। और मेघा वहाँ पर ही कहानी ख़त्म हुई थी, उसके बाद से कंटिन्यू होती है इधर। उसके बाद मेघा भी और क्या करती, वो भी जाती है, ठीक है चलो ऑफिस तो जाना ही होगा कुछ भी करके, तो पैदल ही जाती है। मतलब कुछ ही देर की डिस्टेंस थी और पहुंचने के बाद वो देखती है कि अक्सरा अपने केबिन में है। और जो अलग चीज़ देखती है वो है रूही। रूही आए हुए हैं उस केबिन, और उस केबिन में ही है अक्सरा के साथ। मेघा तो अक्सरा की पीए थी, तो मेघा की पहला ही काम था कि अक्सरा की स्केड्यूल के बारे में उसके साथ बात करना। तो मेघा जाती है अक्सरा की रूम में, केबिन में, और जाकर मतलब स्केड्यूल के बारे में बात करने के लिए जाती है। और वहाँ पर देखती है कि रूही भी है। रूही मेघा को देखने के बाद ही, मतलब मेघा जब भी आया, मतलब रूही तो सोच ही लिया था कि उसे परेशान करेंगे, कि दिखाएंगे कि अक्सरा के साथ ये वो, बस वो भी वही शुरू करते हैं। वो बस अक्सरा को बोलती है कि अक्सरा चलो, तो मेरा तो हम लोग कहाँ पर चल ही सकते हैं, क्योंकि मेरा बर्थडे आने वाले है और मैं चाहती हूँ कि थोड़ी बहुत तुम्हारे साथ शॉपिंग भी कर ले, इसीलिए। तो मेघा बस आती है और उसे बोलती है कि मैम आपका स्केड्यूल क्या मैं बता दूँ। और अक्सरा मतलब उसकी वो कंप्यूटर में काम कर रहा था और वो भी बोलती है कि हाँ बता दो, मेघा बोल रही थी। और जब जब रूही ये बात बताती है तो मेघा ही बोलती है उसके बदले में उसे जवाब देकर कि मैम का आज का जो स्केड्यूल है वो पूरा का पूरा हो चुका है, क्योंकि उनका मीटिंग है 2 और सब कुछ तैयार हो चुका है। तो रूही बोल मतलब रूही ये बात सुनती है। उसके बाद रूही बोलती है कि इसके बारे में तुम्हें सोचने की कोई ज़रूरत नहीं है मेघा। ये बात मेघा को बोलती है और मेघा भी वो थोड़ी ना चुप रहने वाली है। वो भी बोलती है कि मैं आप शायद भूल रहे हैं कि मैं उसका पीए हूँ। मैं उनका पीए हूँ, तो मैं ही सबसे ज़्यादा जानूंगी कि कहाँ क्या होने वाले है। यही दोनों के बीच हो रही है। उधर नैना भी जाती है अक्सरा की रूम में, मतलब उसको भी थोड़ा बहुत बात थी अक्सरा के साथ। वो जाती है और वो जाकर देखती है कि मेघा और रूही दोनों ही था, दोनों के अंदर ऐसे बहस हो रही है। दो वो जाते, और जब होती है मतलब ये जब बात हो रही थी रूही और मेघा के बीच, तो अक्सरा बस मेघा को बोलती है, मतलब उसकी तरफ देखते नहीं, वो कंप्यूटर में काम करते ही हुए वो बोलती है कि मिस मेघा, रूही इस कंपनी का एक शेयर होल्डर है, मतलब आपका बॉस के ही तरफ। सो उसके साथ ऐसे बात मत किया कीजिए। और ये बात मेघा को तो मतलब बहुत ही ज़्यादा गुस्सा दिलाती है कि इतनी बड़ी बात में मुझे उसको अपना बॉस बनाना होगा।
ठीक है, चलो अक्षरा तो ठीक है, उसका सब कुछ मेघा सब कुछ मुँह बंद कर कर सुन भी लेती है। लेकिन लेकिन इस रूही का भी मतलब मेघा को तो गुस्सा आती है और मतलब वो बस बोलती है खुद के ही मन में कि ठीक है, मैं भी देख लेती हूँ, इसका बदला तो मैं भी लूँगा, ठीक है। और वो बस और कुछ नहीं बोलती, वो बस अक्षरा की तरफ देखकर मतलब अक्षरा तो कंप्यूटर में था, वो नहीं देख रही थी। अक्षरा की तरफ देखकर वो बस रूही को बोलती है कि सॉरी। और ये बात जब भी सुनती है मतलब ये बात बोलने के बाद ही मेघा तुरंत वहाँ से चली जाती है, माने जाने के लिए चली जाती है। और इधर अक्षरा तब तब देखती है कि तब अपना नज़र उठाकर देखती है कि मेघा वहाँ से जा रही है। मेघा को तो पहले ही मतलब गुस्सा आ रहा था कि अक्षरा क्यों उसे फिर से इग्नोर कर रहा है, क्योंकि उस रात उसके साथ उसको बात हुई थी, ठीक है। उसके बाद सुबह से फिर से उसके साथ ऐसे ही बिहेवियर। मेघा को तो पहले ही गुस्सा आ रहा था, लेकिन ऐसे फिर ये हुआ तो चलो मतलब उसका तो गुस्सा और आ रहा था। इधर जब ये हो गया तो नैना बस अक्षरा को बोलती है कि हवा बहुत ही गर्म है अक्षरा, कुछ तो होने वाला है। तो मतलब ये नैना जब भी बोलती है तब रूही भी था, तो अक्षरा बस उसकी तरफ देखती है कि जस्ट शट अप, क्या काम है तुझे। और रूही इधर बोलती है कि ठीक है चलो जा। तो मतलब तो अक्षरा भी ठीक करती है कि ठीक है जाएंगे। और नैना बोलती है ठीक है मैं मीटिंग में चली जाऊंगी, ऐसा कोई बड़ी बात नहीं है, क्योंकि नैना था इस कंपनी का एमडी। तो अक्षरा के बाद अगर कुछ भी संभालना होगा कि अक्षरा जब नहीं थे तो नहीं होगा, तो वो काम है नैना का ही। तो नैना ही मतलब बोलती है कि मैं चली जाऊंगी, कोई बात नहीं, मैं जाकर मीटिंग अटेंड कर लूँगा। ये बोलकर मतलब ठीक है हो गया। और उसके पहले का जो मीटिंग था वो अक्षरा खुद ही मतलब करेंगे अटेंड, यही ठीक होता है। इधर अक्षरा भी चली जाती है और उसके साथ तो मेघा को भी जाना ही होगा, क्योंकि वो उसका पीए है, वो भी जाते हैं। जाने के बाद मतलब मीटिंग भी कंप्लीट हो जाते हैं। वो मीटिंग के बाद अक्षरा और रूही जाती है। रूही को मतलब अक्षरा बोलती है कि ठीक है मैं जाऊंगी, तो अक्षरा को भी जाना पड़ती है, तो उसके साथ वो शॉपिंग में जाती है। जाने के बाद मतलब जाते हैं और मतलब मेघा बोलती है कि मैं नहीं जा सकती, मैं क्यों जाऊँ। तो मतलब रूही तो मतलब ये प्लानिंग करती है कि मेघा को और भी परेशान करेंगे और यही दिखाएंगे कि अक्षरा मतलब अक्षरा के साथ उसका जो बिहेवियर ये सब। तो वो बोलती है कि तुम क्यों नहीं जाओगे, तुम्हें भी हमारे साथ जाना चाहिए, है कि नहीं। तो मतलब हमें भी थोड़ी हेल्प मिल जाएगी। तो अक्षरा बोलती है हाँ उसको जाना, वो अगर नहीं जाना चाहते तो नहीं जाएगी, हम नहीं जाते हैं। तो मेघा वो सोचती है कि इतनी क्लोज दोनों अकेले। तो मेघा बोलती है नहीं ठीक है मैं जाऊंगी, ठीक है मैं भी जाऊंगा। उसके बाद मतलब तीनों ही जाते हैं। और इधर जब शॉपिंग मॉल में पहुंचती है मतलब रूही रूही शॉपिंग के लिए बिजी हो जाती है और वो भी अक्षरा को मतलब उसका हाथ पकड़ कर उसे भी लेकर जा रही थी कि ये खरीदे ये। और मेघा बस देख रही थी कि दूर से ठीक है चलो करो जो करना है, ठीक है। मेघा भी जाती है पीछे पीछे, क्योंकि रूही भी बोलती है ठीक है। कुछ समय बाद जब ये सब हो रही थी मतलब इधर इधर लोग शॉपिंग कर रहा है। अब उधर की देखती है, उधर उधर नैना भी जाती है मीटिंग के लिए और उसके साथ मेघला को भी जाना होता है। और वो दोनों जाते हैं कि एक मतलब एक कैफे में, क्योंकि उस कैफे में ही आने वाला था मतलब क्लाइंट, वहाँ पर ही मीटिंग छोटी सी होने वाली है। तो कैफे में जाती है।
कैफ़े में जाने के बाद मतलब वो था लंच टाइम के मतलब अराउंड ही, और नैना और मेघला वहाँ पर बैठी हुई थी, और नैना था तो मतलब फ्लाट फ्लाट करना मतलब उसका तो इतना अच्छा लगता था। और मतलब खूबसूरत तो नहीं थी, मतलब हैंडसम जो होता है वो भी था नैना बहुत ही ज़्यादा। और इसका फ़ायदा नैना बहुत ही अच्छे से उठाती भी थी, मतलब फ्लर्ट करना लड़कियों के साथ। और वो जब जाकर बैठती है मतलब वहाँ पर भी थोड़ी देर वो बैठती है, दोनों ही, और वो बस कॉफ़ी पी रही थी, ठीक है चलो। और वहाँ वहाँ पर ही मतलब उसके उसी कैफ़े में लड़की 2 लड़की भी थी जो नैना को पहले से भी मतलब जानती थी, और नैना के साथ मतलब नैना को वो लड़कियाँ पसंद भी करती थी। तो उसके पास आती है, मतलब ऐसा बिहेवियर कि मानो मतलब उसको टच करके, नैना की जो शरीर है वो टच करके वो दोनों मतलब बोल रही थी कि हाय नैना तुम यहाँ पर ऐसे। और नैना भी ये फ़ायदा बहुत अच्छे से, नैना भी मतलब उन दोनों के साथ मतलब हँस कर हाँ एक मीटिंग था ये वो। मेघला बस उसकी तरफ देखती है और मतलब उसको बस अजीब सा लग रहा है कि ऐसे मतलब कैसा कैरेक्टर है, कितनी ढीला कैरेक्टर, मतलब जिसके साथ देखो उसके साथ फ्लर्ट, ऐसा कैरेक्टर। तो जब वो दोनों जाते हैं तो नैना बैठती है और देखती है मेघला की तरफ और उसे बोलती है क्या हुआ तुम्हें, तुम्हारा मुंह ऐसे उतारा क्यों है। तो मेघला बोलती है कुछ भी नहीं, आपको सोचने की जरूरत भी नहीं है। तो मतलब मेरा नैना बोलती है वो ठीक है, लेकिन ऐसे मतलब अचानक से क्या बिजली करके है कि आपका मुंह जो है, मुंह का एक्सप्रेशन ऐसा घूम गया। तो अक्सर अब मतलब ये बात सुनने के बाद मेघला बोलती है कि आपकी वजह से, मतलब आप कितनी, मतलब आपका कैरेक्टर में कोई भी मतलब आपको देखकर ही लग रहा है कि आप एकदम ही लॉयल पर्सन नहीं है। फ्लर्ट, हर लड़की के साथ आपको फ्लर्ट करना है, ये है कि नहीं। तो नैना बोलती है हाँ यही तो उम्र है खुद की लाइफ जीने की, और मेरे जैसे इतने हैंडसम सा खूबसूरत सा एक लड़की फ्लर्ट ना करे, ये तो बहुत ही बड़ी दुख है कि नहीं, सबके लिए और मेरे लिए भी। तो मतलब मेघला और भी इरिटेट होती है और वो बोलती है मतलब आप मेरे बॉस लग रहे हैं मुझे, मतलब इतनी, वो बस और कुछ मतलब ऐसे ही बोल रही थी कि उसकी तरफ देखकर कि वो इतनी इरिटेट हो रही है। तो नैना बोलते इतनी गुस्सा, वाह इतनी गुस्सा क्यों, किस बात का, और मैं जिसके साथ ही फ्लर्ट करूँ आपको क्या। तो मेघला बोलते हाँ मुझे कुछ भी आता जाता नहीं है, लेकिन मेरे साथ आप है यहाँ पर और ऐसे हरकतें। तो नैना बस बोलती है ठीक है ठीक है, मैं क्यों बोलूँगा कि मैं आपके साथ आया हूँ, बोलेंगे हम दोनों टेबल शेयर कर रहे हैं, ठीक है। और एक बात मैं भी नहीं चाहती, मैं पहले ही आपको वार्न कर देती हूँ मिस मेघला कि आप मेरे चार्म में अपना दिल मत खो देना। तो अब अगर अगर आप ये मेरे चार्म में आपका दिल खो जाए तो मतलब आपको उसके लिए हमेशा रोना ही होगा। तो मेघला ये सुनने के बाद बोलती है मैं आपसे कभी प्यार करूंगी भी नहीं। तो नैना बोलती है यही ठीक है मिस मेघला, आप अगर कर भी रहे व कर लिया होंगे या कभी कर दे मुझे प्यार, तो तब आपको बस रोना ही होगा, रोने के अलावा आपके पास और कुछ भी नहीं होगा, ठीक है। सो
आपके दिल को बाँध लीजिए और ये उसको बोल दीजिए कि जो भी हो जाए, नैना की प्यार में कभी मत पड़ना, ठीक है? ये बात जब हो रही थी वहाँ पर क्लाइंट आ जाती है, उसके बाद मतलब और कुछ बातें नहीं होती और मतलब मीटिंग के लिए वहाँ पर बैठ जाती है और वही शुरू होती है। इधर जब वो तीनों ड्रेस सिलेक्ट कर रहा था, ड्रेस हो रही थी, सिलेक्ट कर रहा था, रूही कर रहा था और वो दोनों बस उसके साथ ही था। और इधर अक्सरा की एक कॉल आती है और वो भी चली जाती है एक साइड में। और इधर रूही ड्रेस सिलेक्ट कर रहा था और मेघा को बस मतलब दिखाने के लिए वो भी बोल रही है कि मेघा, तुम देख लिया ना कि अक्सरा सिर्फ और सिर्फ मेरी बात कैसे मानती है। मेघा बस कुछ आंसर नहीं करती कि नहीं, चलो इसका मुंह ही नहीं लगाना, जो बोलना चाहती है बोलने दो। बस यही उसका मतलब ये था कि चलो जो बोलना है बोलने दो, मैं कुछ भी नहीं आंसर करूँगा, ठीक है? तो यही चल रहा था उन दोनों के। लेकिन रूही तो उसको ऐसे ही नहीं छोड़ने वाला था। तो मतलब थोड़ी देर वहाँ पर अक्सरा तो कॉल में बिज़ी हो चुका था और इधर जब मेघा भी मतलब उसके साथ ही मतलब घूम रहा था, अक्सरा अक्सरा भी नहीं था। तो रूही मतलब अपने खुद मज़ाक में और मेघा को परेशान करने के लिए वो जब जाती है मतलब उसको गिरा देती है। उसका जो रूही का जो पैर था वो थोड़ा आगे करते हैं और मेघा वो चीज़ नहीं देखती और मेघा गिर जाती है और उसको लगती भी है बहुत जोर से और उसका जो पैर है वो मुड़ जाती है। अचानक से वो नहीं देखा था, वो बस दूसरी तरफ देखकर मतलब वो जो ड्रेस था उसकी तरफ देखकर आगे बढ़ रहा था और रूही अचानक से ऐसे कर दिया और मतलब एक एम्बैरेसमेंट था हर तरफ लोग। और उसके बाद ये जो चोट लग चुका था और रूही उसको तुलती नहीं, उसको मतलब उसकी पैर जो मुड़ गई थी उसे दर्द तो हो रहा था और रूही बस उसे बोल रही थी, मेघा ये कैसे हो गया, तुम ठीक से चल भी नहीं पा रही हो, हाँ? तुम ऐसे तुम्हारा तुम्हारा जो जगह है ना वो यही है, ठीक है? और मैं बस तुम्हें वो दिखाने की कोशिश कर रहा था, ठीक है? सो देख लिया ना तुम, ये सब बोल रही थी। तो वहाँ पर अक्सरा की भी बात हो जाती है और वो भी आती है और वो भी आकर देखती है कि मेघा ऐसे मतलब गिर चुका है। वो उसके पास मतलब अक्सरा बस वो अक्सरा देखती है और बस अक्सरा को और कुछ भी मतलब क्या और कुछ भी याद मतलब सब कुछ भूल जाओ। मेघा को चोट लगी है, चलो उसका यही। वो जाती है मेघा के पास और उससे बस बोलती है कि मेघा क्या हुआ है, तुम गिर कैसे गई, ये ऐसे। और मतलब देखती है कि उसका पैर जो है पैर में भी लग चुका है, क्योंकि मेघा बोलती है उठाने की कोशिश कर रहा था लेकिन मेघा उठ नहीं पा रहा था। तो मतलब अक्सरा बस उसे वहीं से उसको अपनी गोद में उठा लेती है और ये जब रूही देखती है मतलब उसको मतलब गुस्सा आ जाती है और इधर मतलब मेघा भी मेघा को जब वो गोद में अपना उठा लेती है, मेघा की जो हाथ थी वो अपने आप ही अक्सरा की जो नेक एरिया में था वो वहाँ पर चली जाती है और अक्सरा तो मतलब उसको और कुछ भी नहीं, उसको चोट लगी है बस वही काफी था। उसको वहां से ले जाने के लिए मतलब उसको अपना गोद में उठा लेती है। इधर जब वो उठाकर वो जाना के लिए तैयार हो जाती और जब जा रही थी वो भी एक बार रूही पीछे ही खड़ी थी और उसकी तरफ एक बार देखकर वो भी मतलब एक बार मुस्कुरा कर उसे भी दिखा देती है कि उसकी असली जगह कहाँ पर है। और रूही मतलब अपने आप में गुस्से में मतलब वो क्या करना चाहती थी और क्या हो गई। इधर अक्सरा रूही को ले जाती है कार में और क्या कार में अंदर जाकर मतलब पीछे की बैक सीट में बैठती है,
खुद भी बैठती है और मेघा को भी बिठाती है। बिठाने के बाद वो देखती है कि जो मेघा की जो पैर है वहाँ तो मतलब पैर जो था मुड़ गया है, मुड़ चुका था। इसके लिए दर्द हो रही है और इधर थोड़ी बहुत हाथ में लगी है क्योंकि अचानक से गिर गया था। हाथ में थोड़ी बहुत चोट आई थी और वो बस बैठती है और वो मेघा को बोलती है कि तुम ठीक से चल नहीं सकती? ऐसे कैसे इतनी सूखी आंगन में ऐसे कैसे गिर गई? हाँ, तुम ठीक से चल भी नहीं सकती क्या? तो मेघा बोलती है मैं ठीक से ही चल रही हूँ, ठीक है, मुझे चलना भी आती है और मैं ठीक भी हूँ। तो अक्सर बोलती है हाँ वो तो मुझे देख ही रहा है कि कैसा ठीक हो, ठीक है मुझे देखने दो। ये बोल के वो बस उसका जो मेघा का जो पैर था उसे बस तुलती है कि देखने दो। वो जो और मेघा बोलती है नहीं ठीक है छोड़ो मैं देख लूँगा, ठीक है। अक्सर बोलती चुप रहो और मुझे देखने दो क्या हुआ है। ये बोल के वो जो पैर था वो बस तुलती है और वो जो अपना मतलब थाई में रखती है। अक्सर मेघा की पैर तो उठाकर अपना थाई में रखती है और रखकर वो देखती है कि पैर जो है मुड़ चुका है। वो बस थोड़ी बहुत मतलब देखती है हाथ देकर कि यहाँ पर दर्द हो रहा है, यहाँ यहाँ। तो मेघा पहले बोलती है नहीं, पर जब दर्द हो जा रहा है वहाँ पर अक्सर रखते हाँ हाँ यहाँ पर हो रही है, हाथ मत दो मुझे लग रही है। तो मेघा बोलती है ठीक है ठीक हो जाएगा अभी। और ये बोलकर मतलब वो बस वहाँ पर दबा कर देख रही थी और इधर मेघा बोलती है अगर मुझे लगी ना तो मैं तुम्हें मार दूंगा, सच में मार दूंगा, मैं नहीं देखूंगा। मतलब मेघा की टोन तब मतलब बॉस वॉस कुछ भी नहीं, उसका टोन जो था वो मतलब बदल चुका है। और इधर अक्सरा भी पहले मतलब देखती है और अचानक से उसका जो पैर था वो मतलब घुमा देती है और मतलब अचानक से बहुत जोर से ही लगती है मेघा को भी, लेकिन वो नहीं करेगा तो ऐसा तो पैर ठीक नहीं होगी। मतलब अचानक से करती है और मेघा को बहुत जोर से ही लगती है और वो मतलब उस दर्द में वो तो पहले ही बोला था कि अगर मुझे दर्द हुआ तो मैं तुम्हें मार दूंगा। बस वो जैसे ही घुमाती है इधर मेघा की हाथ जो था वो भी घूमती है और एक चमाट मतलब एक स्लैब पूरा का पूरा अक्सरा की जो गाल में पड़ती है। मतलब मुझे भी घुमा और मैं भी चाटा मार दिया, ठीक है। और मतलब चाटा मारने के बाद अक्सर बोलते हैं, मेघा यू स्लैप्ड मी व्हाई। तो मेघा बोलती है तुम मेरे प्यार के साथ क्या किया? मैंने तुम्हें पहले ही बोला कि मुझे अगर दर्द हुआ या फिर कुछ मैं तुम्हें मारूंगा। तो मेघा की ये बात सुनकर अक्सरा बोलती है कि तो पहले देखो तुम्हारा पैर में और दर्द हो रहा है या नहीं। तो मतलब उसके बाद मेघा अपना पैर जो है वो भी घुमा कर देखती है कि नहीं, पैर का जो दर्द था वो मतलब कम हो चुका है। मतलब पहले जो हो रहा था वो भी नहीं हो रहा है। तो अक्सर बोलते देखो ठीक हुआ है या नहीं। तो मेघा बोलती है हाँ ठीक तो हुआ है, लेकिन तुम मेरे को हैरास कर रहा था तो इसलिए मरा हूँ। तो अक्सर बोलते हैरास मैं तुम्हें हैरास कर रहा था? हाउ, कैसे बताओ कैसे। तो मेघा बोलती है कि तुम मुझे ऐसे अचानक से गोद में उठा क्यों लिया? तो अक्सरा बोलती है ठीक मैं तुम्हें गोद में क्यों उठाया, तुम खुद चल पा रहे थे, ये पहले बोलो। तो मेघा बोलती है मैं चल पाऊं या नहीं पाऊं तुम्हें क्या। तो ऐसा बोलते हैं हाँ ये बात तो सही है, ठीक है, दूसरी बार जब आएगा ना तब मैं तुम्हें वहां ही छोड़कर चली आऊंगी, ये बात तुम भी समझ लेना। और मैं तुम्हारा बॉस हूँ और तुम मेरे ऊपर हाथ उठा रही हो, ऐसे कैसे। तो मेघा बोलती है तुम अगर ऐसे हरकतें करोगे तो मैं और फिर भी हाथ उठाऊंगी और तुम मुझे रोक भी नहीं पाओगे, ठीक है ना।
और मैं कैसे बात कर रही हूँ, मैं ऐसे ही बात करूँगा, ठीक है? तुम क्या करोगे मेरे साथ? और जब ये बात हो रही थी वहाँ पर रूही भी आ जाती है। बस दोनों के अंदर जो बात हो रही थी वो भी बस मतलब और नहीं होती। और रूही आती है, देखती है कि दोनों बैक सीट में बैठी हुई हैं। और उसके बाद अक्सरा मतलब पीछे की सीट से बाहर आ जाती है ड्राइव करने के लिए। और इधर इधर अक्सरा जब चली जाती है, मेघा की खुद के मन मन में सोच रही थी कि मैं स्लैप किया तो ठीक ही किया हूँ। मुझे इग्नोर जो कर रहे थे और इस रूही के साथ इतनी हंस कर बातें और मेरे साथ बातें भी नहीं, इसलिए मैं मारा। ठीक हूँ, ठीक ही है। और इधर मतलब स्लैप जो था बहुत जोर से ही था। अक्सरा की जो गाल थी वो मतलब लाल हो चुका था। मतलब मेघा मतलब आस्ते ही मतलब वो सब नहीं, उसे भी दिया था और वो बहुत जोरों से उसे चामाट जो था उसे मार दिया था बस। और इधर जब वो स्लैब मतलब उसकी बाएं गाल में मारी थी और वो जब आकर गाड़ी में बैठती है और रूही उसके पास में ही बैठी हुई थी, तो रूही मतलब अक्सरा को बोलती है, अक्सरा तुम्हारा गाल में क्या हुआ है, इतनी लाल हो चुका है। और मतलब वो उसकी गालों में ऐसे हाथ मतलब उसका जो फिंगर था वो भी देकर मतलब बोल रही है। और मेघा भी ये चीज़ देखती है कि ऐसे उंगली मतलब उसका जो फिंगर है वो उसकी गालों में टच करके। और अक्सरा बस उसका जो गर्दन था वो बस थोड़ी देर बाद घुमाकर बोलते नहीं कुछ भी नहीं हुआ है, वो थोड़ी मतलब एलर्जी शायद होगा, ये सब कुछ। तो रूही बोलती है ओ ठीक है, मतलब इतनी लाल हो चुका है तुम्हारा गाल इसलिए। तो अक्सर बोलती नहीं कुछ भी नहीं हुआ है। और उसके बाद वो तीनों वहाँ से निकल जाती है कार लेकर। निकल कर सीधे जाते हैं मतलब तो लंच तो करना ही होगा। और लेकिन लंच और वो तीनों बाहर नहीं करना के प्लान करती है और अक्सरा सीधे कार लेकर जाती है ऑफिस में। ऑफिस में वहाँ पर तीनों उतरते हैं। और उतरने के बाद वो बस रूही को बोलती है ठीक है तुम अपने कार लेकर चली जाओ, मुझे थोड़ी काम है, मैं तुम्हें नहीं ले जा पाऊंगी। ये बोलकर अक्सरा मतलब और कुछ नहीं, चलो हो गया हो गया, तुम्हें ले गया शॉपिंग, यही बड़ी बात है। और वो अक्सरा को भी पता था कि रूही उसे पसंद करती है, रूही। और अक्सर तो ये बस कर रहा था कि ठीक है मेघा को दिखाने के लिए, ठीक है मैं भी जिंदगी में बहुत आगे बढ़ चुका हूँ, ये दिखाने के लिए। लेकिन और नहीं, जो दिखाना था वो बहुत हो चुका है और दिखा नहीं सकते अभी। और ये बोलकर अक्सरा बस अंदर चली जाती है। उसके बाद मेघा भी रूही की तरफ देखती है, रूही भी उसकी तरफ, मतलब दोनों एक राइवल जैसा। उसके बाद मेघा भी चली जाती है अंदर। अंदर जाने के बाद इधर नैना और मेघला भी तब तक आ चुका था अपना मीटिंग कंप्लीट करके। मीटिंग और मतलब अपने अपने कामों में बिजी हो जाती है। अक्सरा और कुछ भी नहीं बोलती। इधर नैना अक्सरा के रूम में आती है और उसकी मतलब उसके मीटिंग के लिए जो मतलब है ज़रूरी कुछ बातें वो अक्सरा को बताने के लिए उसके केबिन में आती है। और केबिन में आने के बाद मतलब उसे जब बता रही थी, जब अचानक से उसका जो नज़र था, नैना की नज़र जाती है अक्सरा की गालों में और वो बोलना बंद कर देती है। तो अक्सरा बोलती है हाँ बोल, और क्या था? तो नैना बोलती है तू वो छोड़, तू मुझे ये पहले बता तेरा गाल में क्या हुआ है। ये बात अक्सर जब सुनती है मतलब वो अपना नज़र जो है मतलब उसका जो चेहरा है वो घुमा लेती है कि नहीं इसे तो नहीं दिखाना। उसके बाद नैना फिर से जाती है, उसके पास ही जाती है कि बोलती है देखा मुझे दिखा क्या हुआ है तेरे गाल में। तो अक्सरा बोलती है कुछ भी नहीं हुआ है, तू मुझे बोल और बोल के यहाँ से जा, मुझे काम है। तो नैना बोलती है ऐसे कैसे, तू पहले मुझे बता क्या हुआ है तेरे गालों में। वो बस उसे घुमाती है और मतलब उसका जो चेहरा है वो खुद ही घुमा लेती है, दिखती है। और मतलब लाल हो चुका था। और नैना बोलती है क्या हुआ ये? अच्छा बोलते हैं, कुछ भी नहीं हुआ है, शायद एलर्जी है मुझे। तो नैना बोलते हैं मुझे तो झूठ मत बोल, ये क्या है मैं अच्छे से जानती हूँ। ये ये हुआ है किसी ने थप्पड़ मारा इसलिए।
इसीलिए हुआ है। और उसके वो ये बोलने के बाद वो बोलती है, किसने थप्पड़ मारा तुझे अक्षरा? मेघा, मेघा ने थप्पड़ मारा। हाँ, तो अक्षरा बोलती है ऐसा कुछ भी नहीं है। तो नैना बोलती है फिर से तू झूठ बोल रही है मुझे। तो अक्षरा बोलती है, अक्षरा मतलब जानती ही थी कि वो नैना के झूठ नहीं बोल सकती थी। तो उसके बाद वो बोलती है हाँ, मेघा नहीं मारा। तो नैना बोलती है तू उसे क्या किया बोल? हाँ, और तुझे तो क्या तेरे अंदर कंट्रोल नहीं हो रहा था? क्या तू तू उसे किस करने जा रहा था? तो अक्सर उसको मतलब उसकी तरफ मतलब ऐसे देखती कि तू चुप रहेगा क्या नहीं। और उसे बोलते जस्ट शट अप और तू यहाँ से बाहर जा, गेट आउट। तो नैना बोलती है ठीक है मैं चली जाऊंगी, लेकिन स्लैप क्यों मारा? ठीक है वो भी बात मैं जान ही लूंगा। अभी तो अभी तुझे परेशान नहीं करूंगी, और ये ले फाइल, तू देख ले खुद ही, मैं जाती हूँ। ये बोलकर वो चली जाती है। और इधर अक्षरा मतलब अपने केबिन से मेघा की तरफ देखती है, और मेघा तब काम कर रहा था, और वो अपने मन में सोचती है कि मिस मेघा, थप्पड़ ये होता हो गया दो, दो थप्पड़ तुम मार चुके हो। और मतलब तुम्हारा हाथ इतनी जल्दी जल्दी उठती है, इस बार दो थप्पड़। उस रात मतलब ऐसे मार रही थी, तुम्हारा हाथ इतनी जल्दी जल्दी उठ क्यों जाते हैं? हाँ, मतलब ऐसे कैसे, इतनी वायलेंस? मुंह में बात हो रही है, मुंह में ही होना चाहिए। और वो नहीं, तुम सबके सामने मेरे ऊपर ऐसा हाथ उठा दिया। मतलब अक्षरा का जो गाल था वो रेड हो चुका था। उसका मतलब गाल जो है मतलब रेड हो चुका था, और थोड़ी उंगली का निशान भी आ गई थी ये सोच के। और यही अक्षरा की मतलब कि लोगों के सामने कैसे जाएगा। तो यही बात हो रही थी। इधर मीटिंग मतलब ऑफिस का टाइम जो है ओवर होती है, और सब लोग मतलब घर में जाने के लिए निकाल भी जाती है। और इधर अक्षरा भी मतलब मेघा को ले जाती है, और इधर नैना भी मेघला को ले जाती है कि ठीक है एक ही साथ जाएंगे, नहीं तो फिर से कुछ ना कुछ गड़बड़ हो जाएगा। इसलिए दोनों को ले ही जाती है, दोनों एक साथ। और दोनों को ले जाते हैं। ले जाने के बाद जब डाइनिंग में आती है, तो मतलब वहाँ पर अखिल जी और निखिल जी पहले से ही बैठी हुई थी। और बैठने के बाद वो दोनों बोलती है कि वो दोनों अक्षरा और नैना को बोलती है कि अक्षरा नैना तुम दोनों इधर आओ। और बोलती है कि तुम दोनों के साथ थोड़ी बहुत बात है। और उधर मेघा और मेघला अपने रूम में चली जाती है, क्योंकि उसका फैमिली का मैटर है। वो दोनों चली जाती है। और इधर उन दोनों को मतलब जब बुलाती है, बुलाने के बाद अक्षरा बोलती है हाँ पापा बोलिए क्या बोलना है। तो अखिल जी बोलती है अक्षरा को कि तुम्हारा पीपी आने वाला है, और वो भी काल। ये बात जब सुनती है मतलब दो अक्षरा नैना बस एक दूसरे की तरफ देखती है। मतलब सब जानती है कि अब क्या होने वाला है, उसका पीपी जब आ रहा है। सो आज की कहानी बस यहीं तक। अगर पसंद आई तो लाइक करना, और अगर नहीं आई तो प्लीज़, मतलब क्या ही बोलूँ मैं। ठीक है, टिल देन टेक केयर, गुड बाय एंड राधे राधे।